नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्री गुरवे नमः। आज हम अभ्यास 37 लेकर आए हैं और इसमें हम अस्ति स्तः सन्ति इनका अभ्यास करेंगे। इससे पूर्व में भी हम इनका अभ्यास कर चुके हैं। अब यह मैं बता चुका हूँ कि यह क्रियापद हैं, यानी वर्ब हैं, क्रिया है, तो इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का भेद नहीं होता। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, पर जैसे एतत् शब्द में और तत् शब्द में आपने देखा होगा, है ना, ये सब समान ही चलेंगे, है ना। पर इनमें आपको ध्यान रखना होगा वचनों का, कहाँ एक वचन है, कहाँ द्विवचन, कहाँ बहुवचन। चलिए अभ्यास करते हैं। छात्राः बहुवचन है इसलिए सन्ति, छात्राः सन्ति। बालिका शब्द का द्विवचन का रूप है बालिके, इसलिए कहेंगे स्तः, बालिके स्तः। ठीक, लिखूंगा नहीं क्योंकि समय भी जाएगा और आप लोग सब जानते ही हैं, लिखना को अभ्यास करा ही चुके हैं हम। पुष्पाणि सन्ति, फलम अस्ति, गृहम अस्ति, मधुमक्षिका अस्ति। ये जो हैं तीनों शब्द यह एक वचन के ही थे, इसलिए इन पर कोई दिक्कत नहीं थी, अस्ति अस्ति लिखना था। पुष्पाणि है बहुवचन का है, पुष्प शब्द का, इसलिए इसमें सन्ति लगेगा। पर चटकाः सन्ति, मयूराः सन्ति, ये दोनों बहुवचन के हैं। चटका शब्द जो है वह चटका मूल शब्द है, उसका बहुवचन का रूप है स्त्रीलिंग का। और मयूर शब्द पुल्लिंग का है, मयूर, मयूरौ, मयूराः, तो उसका रूप बना है ये मयूराः, पुल्लिंग का रूप नहीं, आप स्त्रीलिंग का ही समझ लें। फिर है तरुण्यौ स्तः, यहाँ तरुणी शब्द था, स्त्रीलिंग में तरुणी शब्द ईकारांत है, उसका द्विवचन का रूप है तरुण्यौ, दो तरुणियाँ, दो तरुणी बालिकाएं। और स्तः मतलब हैं। आसन्दः अस्ति, यह एक वचन का है, आसन्दः। एतौ छात्रौ स्तः, ये छात्रः जो पुल्लिंग का है ना, क्योंकि एतौ से हमें ज्ञात हो ही गया। तौ अध्यापकौ, तौ अध्यापकौ स्तः, ये दोनों भी द्विवचन के हैं। एतौ छात्रौ और तौ अध्यापकौ स्तः, ये भी द्विवचन के हैं, पुल्लिंग के हैं। ताः अध्यापिकाः सन्ति, वे सभी अध्यापिकाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं। यह बहुवचन का है स्त्रीलिंग में, अध्यापिका शब्द का। सः वृद्धः अस्ति, वह वृद्ध है, यह एक वचन का है। एतानि पर्णानि सन्ति, ये सब पर्ण हैं, पत्ते हैं, यह नपुंसकलिंग का है। अब आइए, एतौ बानरौ स्तः, ये दोनों बानर हैं। तौ बकौ स्तः, वे दोनों बक हैं, बगुले हैं, ये दोनों द्विवचन के थे। एतानि आम्राणि सन्ति, ये सभी आम हैं, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ। एषः तरुणः अस्ति, यह तरुण है। पेटिका अस्ति, पेटिका एक वचन है इसलिए अस्ति। वृक्षौ स्तः, द्विवचन है इसलिए स्तः। बीजम अस्ति, बीजः, बीजम एक वचन है इसलिए अस्ति। दण्डाः बहुवचन है इसलिए दण्डाः सन्ति। काष्ठानि सन्ति। वस्त्रम अस्ति। सिंहौ स्तः। दर्भ्यः, दर्भी शब्द है, बड़ी चम्मच को दर्भी कहते हैं, तो दर्भ्यः बहुवचन का रूप है, इसलिए सन्ति का प्रयोग हुआ, दर्भ्यः सन्ति। एताः अध्यापिकाः सन्ति, ये सभी अध्यापिकाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं। एते सज्जनाः सन्ति, ये दोनों बहुवचन हैं, है ना, और यह एक पुल्लिंग का है, एक स्त्रीलिंग का है। एताः अध्यापिकाः, यह स्त्रीलिंग का है, और सज्जनाः यह पुल्लिंग का है। एते सज्जनाः, एते शब्द से समझ में आ जाएगा कि पुल्लिंग का ही है ना। एते सज्जनाः, सज्जनौ, सज्जनाः, इसलिए यह पुल्लिंग का रूप है। सज्जनाः सन्ति। तौ वैद्यौ स्तः, वे दोनों वैद्य हैं, यहाँ पर भी यह पुल्लिंग का रूप है, वैद्यौ। वैद्यः, वैद्यौ, वैद्याः, मुझे वो याद आ गया, वेद्यो वैद्य सदा योगी, विष्णु सहस्त्र नाम। तो तौ वैद्यौ स्तः, वे दोनों वैद्य हैं। ठीक, अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।